और जहाँ तक ताल्लुक है जी कोविड-19 पैंडमिक का, ऑब्वियसली टेस्टिंग टाइम्स हैं और यूके में बड़ी एक डिलाइटफुल न्यूज़ है कि जी दे विल जस्ट बी स्टार्टिंग वैक्सीनेशन ऑफ देयर फर्स्ट हेल्थ वर्कर्स और उसके बाद वो 2 टीयर्स में अवेलेबल होगी और इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तो अगर हमने SOPs को फॉलो ना किया और अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग ना की, मास्क ना पहना और हवा में उड़ाया SOPs को और हमने ये समझा कि ये हमें नहीं होगा, तो शायद हम अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। अब बात करते हैं जी, ऑब्वियसली एक आपका सोसाइटल इम्पैक्ट होता है, एक कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह आप सोचते हैं, समझते हैं, जिस तरह आप परवान चढ़ते हैं, कितना सीरियसनेस और कितनी नॉन सीरियसनेस। लेकिन जब आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आएँ, चाहे वो इंग्लिश प्रीमियर लीग हो और चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, वहाँ पे जो बायोसिक्योर बबल जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिस पे बेतहाशा पैसे लगाए जाते हैं, वो इसलिए लगाए गए कि एक तरफ डाइंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री थी जो कि वल्नरेबल थी और थ्रेटन थी कि अगर कोविड पेंडेमिक की वजह से स्पोर्ट्स ना हुई तो क्या हाल हो जाएगा, और उसको बहाल करने के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए बायोसिक्योर बबल में इन्वेस्टमेंट की गई। पाकिस्तान ने भी किया जी, हर हाल में क्रिकेट एक स्लोगन बना, वेरी वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी कराई, नेशनल T20 कराया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है, एंड देन वी सॉ विमेन डोमेस्टिक क्रिकेट भी हमने देखी है। उसके अलावा जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का टूर किया एंड देन PSL के 4 मैच हुए। बायोसिक्योर बबल जी हमने फॉलो किया था और SOPs को, और इतने स्ट्रॉन्ग SOPs को फॉलो किया, एंड वी वेंट ऑन इंग्लैंड टूर, जहाँ पे शायद पाकिस्तान में 2 या 3 लड़के कोविड पॉजिटिव हुए थे। एक मोहम्मद हफीज़ का भी केस हुआ था कि प्राइवेट लैब से उन्होंने करा लिया, लेकिन सारा अनस्पेयरिंग एटीट्यूड था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और वो सीरीज़ खैर खूबी अपने इख्तिताम को पहुंची। तो कहाँ पे हमने कोई स्लैकनेस की है कि आज की खबर ये है जी कि 8 पाकिस्तान के प्लेयर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, 8 प्लेयर्स कोविड-19 पॉजिटिव हैं जो कि इन्फेक्शियस हैं और जिनको इन्फेक्शन है। 2 जो हैं जी उनको ये कहा गया कि वो हिस्टोरिकल हैं एंड दे वर आस्क्ड टू जॉइन, जो कि मल्टीपल टेस्ट जिनके नेगेटिव आ गए हैं उनको। और उसके बाद एक और पॉजिटिव आया जी, 2 जो हैं वो मोस्ट लाइकली पॉजिटिव हैं जो कि अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने न्यूजीलैंड की। 4 ऐसे हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ हैं। सो दिस मीन्स कि ये जहाज़ में तो नहीं हुआ, एक से दूसरे को ज़रूर हुआ और यहाँ पे पाकिस्तान में शायद ये इन्फेक्टेड थे और 30% फॉल्स नेगेटिव जो PCR होता है कोविड का, वो उसका खमियाजा शायद पाकिस्तान के ये लड़के भुगत रहे हैं। अब कहाँ पे स्लैकनेस थी? क्या हमने बायोसिक्योर बबल सिर्फ नाम का रखा हुआ था? डोमेस्टिक क्रिकेट में आई कुड अश्योर यू 2 ऐसे प्लेयर्स थे, एक को कोविड-19 हुआ, उसको जो रिप्लेस करने आया उसको भी कोविड-19 था। एक ऐसा प्लेयर PSL में खेला जो कि कोविड-19 पॉजिटिव था, जिसने बताने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद एक ऐसी फ्रेंचाइज की टीम थी जिसमें 1 मैनेजमेंट और 6 प्लेयर्स जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव रहे। सो दिस मीन्स कि वी वर मिसिंग आउट एट अ सर्टन लेवल। अब बात ये होती है, जब राशिद लतीफ़ हो मेरे साथ, ये दाईं जानिब बैठे हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान। नहीं, मैं तो सो गया था। बोर हो गए? अब बोर हो गए? नहीं, क्योंकि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आई, इंसानी जान की बात, हैरत हो रही थी। और इस तरफ जी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर एवर शोएब अख्तर, और इनको मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया कि जब ये बात करें तो क्या बात करें, मुझे बताएं। हम क्रिटिसाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ को कर लेते हैं, आगे से हमें भी 2-4 सलावातें सुनाई दे देते हैं, कोई बात नहीं। क्रिकेट में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, फिर हम कुछ बात करते हैं, हम अपना ओपिनियन देते हैं, वो आगे से अपना ओपिनियन देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक नेशनल इंटरेस्ट की, ह्यूमन इंटेग्रिटी की, ह्यूमन सेफ्टी की बात है, जिसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और जो आज ये 3 बैठे हुए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा मैं स्टेक होल्डर हूँ, बीइंग ए क्लिनिशियन, कि हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है। ये लड़के सारे बच्चे सांझे होते हैं। सो इट्स समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। तो हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए कहीं बहुत सारी चीज़ें मिस कर गए। और हमारे प्रोटोकॉल्स क्या थे? ये लड़के जो न्यूजीलैंड की टीम में सेलेक्ट हुए, ये तो PSL नहीं खेले थे, जो इनिशियली 6 पॉजिटिव हुए, तो फिर वो कहाँ से पॉजिटिव हुए? आपका क्या बायोसिक्योर बैरियर था कि वो कब होटल आए? आपने कितने के टेस्ट करवाए? ठीक है कि न्यूजीलैंड ने आपके टेस्ट एक्सेप्ट किए क्योंकि आपने क्रेडिबल लैब से कराए, नोबडी इज़ डाउटिंग द टेस्ट। जहाज़ में किस तरह हुआ, कैसे हुआ, क्या इंटरेक्टिविटी थी, जहाँ पे वायरल फिल्टर्स भी होते हैं और जहाँ पे एहतमाम किया जाता है कि आप कोविड नेगेटिव होंगे तो जहाज़ चढ़ेंगे। सो कमर्शियल फ़्लाइट्स में आजकल जो इस तरह ऑपरेट करती हैं, वहाँ पे बहुत कम चांस है अनलेस अनटिल वो माइनस ये जो 30% फॉल्स नेगेटिव का होता है। सो
ये एक लम्हा फिक्रिया है। जनाब राशिद लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओपनर आपका कोई नहीं बचा। नाम बता दें सारे। नाम नहीं बताऊंगा, वैसे पेंडेमिक में बता सकते हैं आप, क्योंकि कम्युनिकेबल है, लेकिन मैं नहीं बताना सारे ही पता ही है। चाहूँगा। लेकिन बताना नहीं चाहूँगा। मैं क्या इनपुट दे सकता हूँ, क्योंकि आप फील्ड है ये, नहीं, लेकिन और आप as स्टेक a- होल्डर सबसे बड़े आप ही हैं। नहीं, चल, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आप इसको आज कंडक्ट करें और जवाब भी खुद दें, सवाल भी खुद करें। यार ये शुएब भाई, इनका प्रॉब्लम क्या है? यार देखो, मैं कैसे बता सकता हूँ कि यहाँ पे फ़खर जमान को रोका गया, हाँ जी, ठीक है ना, तो मैं कैसे डाउट कर सकता हूँ अपने टीम के ऊपर, मेडिकल को पैनल को कैसे डाउट कर सकता हूँ कि एक को रोक के जा रहे हैं। क्यों रोका? बुखार हुआ, सिम्टम आया, बाकियों में सिम्टम नहीं था, और नलायकी आपके मैं मेडिकल जज बोर्ड नहीं की। हूँ ना, मैं जज नहीं हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, ये ठीक है, ठीक चलिए है ना। आगे, ठीक है। तो जो मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं वो अपने मुंह से आप नहीं, आप बोलें, चले आप बोलें, नहीं, मुझे आप अपना ओपिनियन दें। नहीं, मैं इस पे क्या दूंगा, मेरे बिल्कुल महारत नहीं है ना इसके ऊपर। अच्छा चलें, आप इस पे ओपिनियन ना दें। इस वक्त जो एक सिचुएशन और माहौल बना होगा कि अभी आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे, वापस बुला ले। न्यूजीलैंड, एक मिनट है, आप न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, और राइटली सो, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल्स हैं। आप वापस चले जाते हैं क्वारंटीन में, और फिर आपको दिन गुजारने, टफ टाइम है ये, टफ टाइम है, आइसोलेशन में है, और टफ टाइम है। yes. इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक प्लेयर पे क्या होगा कि ना वो प्रैक्टिस कर पा रहा है, ना उसको हेल्थ की सर्टेनिटी है। कमरे में वो दड़बे में बंद है, और आप कहते हैं 3 T20 और 2 टेस्ट खेल लो। इस पे तो आप बात करेंगे। हाँ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है वो मना नहीं, अगर आप साइन नहीं करते, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो अपना, वापस आ जाओ। नहीं, वापस क्यों आओ? अब करो क्या वहां पे? कैसे निकलना है ये बताएं, आप कप्तान रहे हो कहाँ से? नहीं, मैं ये सिस्टम तो आया ही नहीं ना हमारे पास। इससे हमारे पास तो धमाका हुआ था कराची में, शोएबर में, बराबर कमरे में ठीक थे, है। वहाँ पे किस तरह से निकाला गया उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस किया है हमने। हम इस पे कोविड के ऊपर एक्सपीरियंस किया ही नहीं ना हमने। नहीं, लेकिन आप ये तो कह सकते हो ना, कितना स्ट्रेस होता है अगर आपको हम दर्द नहीं, हमने किए ही नहीं, तो किस तरह से मैं बता दूं कि किस तरह से होता है। अच्छा ठीक है, मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, वही नहीं ना, ये तो एम्पैथाइज कर नहीं सकते। ठीक, वही नहीं, इस पे तो कैसे मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन यार ये ऑफ कैमरा तो बड़ी और बातें करते हैं, ऑन कैमरा क्यों नहीं, मैं ऑफ कैमरा जो बात कर रहा था कर सकता हूँ, इजाजत देते मुझे, किस वजह से कोविड हुआ है, बताएं। किसको, अगर आप इजाजत देते हैं डॉक्टर। जी राशिद फैक्ट है, बात सही मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं बिल्कुल गुफ्तगू करूंगा आगे। चले सर, आप आ जाए। 1 मिनट साइलेंस। अच्छा, आप बीच में आ जाए प्लीज। क्या सवाल क्या है, क्या करना सवाल चाह मेरा रहे ये हैं? है यार कि यस, कौन से प्रोटोकॉल फॉलो किए गए पहले ये बता दो। वो तो कहते हैं सारे प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो किए। मिर्जा भाई ने आज रिपोर्ट किया ट्विटर पे, इकबाल भाई ने। नहीं, वो तो खैर एंटी पीसीबी है ना, पीसीबी वाले ये नहीं तो अंडर 16 के ट्रायल हो रहे हैं एलसीसी में, हाँ जी, तो वो एंटी पीसीबी कहाँ से हो गया? मैंने रिपोर्ट किया है। दिखा दूं? क्या था वो ट्रायल? मैंने 10,000 लड़का खड़ा हुआ, जुड़ के खड़ा हुआ। कहाँ गए प्रोटोकॉल्स आपके? कहाँ प्रोटोकॉल पाकिस्तान ने फॉलो किए? कौन से एसओपी फॉलो किए हमने? ठीक है, किसी ने फॉलो किए? चलें, वो समझे पीएसएल हो रही है, पीएसएल नहीं हो रही, दौरा न्यूजीलैंड हो रहा था। ठीक हो गया। ठीक है ना, हमारे दोस्त आए इंग्लैंड से, उनको भी हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ना, जी। वो आए 5 दिनों के लिए आए, 10 घंटे गुजारे उनको भी हो जिन्होंने गया। उनको करवाया उनको कोटो भी बड़ी लगी थी। ठीक है ना जी। अब देखिए एसओपीज तो फॉलो नहीं हो रहे ना यार, यहाँ से इन्फेक्टेड तो गए हैं, और 9 दिन पे बाद पता चलता है, आपको पता ही, आप डॉक्टर आप बेहतर जानते हैं, 5 to 7 days। 5 to 7 days बाद चलता है, वो इन्फेक्टेड ही गए हैं। ठीक है, जाके उधर ठंडी हवा में अपने आप को क्वारंटीन करें और ठीक होकर वापस आ जाए। लेकिन एसओपीज कोई फॉलो नहीं हुआ। ये सारी बातें हैं, अंडर 19 के बच्चे भी खेले हैं, मैंने सारा पता किया उनसे। होटल में ठीक है, पीछे चले गए, उधर चले गए, होटल से वापस आ गए, बस में बैठ के उधर गए, बाकी सारे वेटर बगैर मास्क ही घूम रहे हैं। ठीक, मुकामी होटल में। इसमें डॉक्टर ये भी हो सकता है ना कि जो ट्रायल हो रहे हैं वो बायोसिक्योर में थोड़ी हो रहे हैं, वो तो हाँ जी, ठीक है। और ये जो इवेंट हो रहा है जिसमें पीसीबी का हो रहा है, ये कैरन ट्रॉफी, इसके अंदर अगर कर रहे हैं, राशिद भाई, इसके अंदर हुआ है, ठीक है ना, लॉबी के अंदर एसओपीज यही थे। राशिद लतीफ, आप मास्क पहन के आएंगे, 1 मीटर के फासले पर रहेंगे, ट्रायल इसीलिए होंगे आपके, और आपके एक्सेप्टेबल भी ऐसे होंगे, आप इस तरह कतारें बना के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कतारें बनी नहीं। लेकिन शुएब अख्तर, आपको एक चीज बताता हूँ, आपने कहा जी कि बायोस्केयर हुआ, आपने इंटरनेशनल, आपने अच्छी बात की थी उस दिन अच्छी बात की थी जब ये न्यूजीलैंड का मसला था। आपने कहा था भाई कि इनको 16 दिन पहले बुला लेते, 2 दिन के टेस्ट करते, और वो इन्फेक्टेड हो 14 दिन को क्वारंटीन करते, पाकिस्तान में ही करते और वहां से रवाना करते। ठीक, इस तरह तुम्हारा पोल खुल जाना था। फिर सर आप पोल के अलावा एक और चीज सुन लें। यार इतनी बड़ी ब्लंडर कैसे कर सकते हैं, मुझे ये सवाल सर आप एक और ब्लंडर सुन लें। डॉक इसका फील्ड बताएं। आपको यही एक तो और बोला, ब्लंडर डॉक्टर की फील्ड है बताता ना ये आपको तो। एक और ब्लंडर बताता हूँ, यू विल बी शॉक्ड। कमेंटेटर्स का अलहदा
क्वारंटीन था प्लेयर्स कहाँ का, पे? यहाँ पे? जहाँ पे जब जिम्बाब्वे आई है, जब जिम्बाब्वे आई बायोसिक्योर था ना, और प्लेयर्स का बायोसिक्योरिटी अलहदा थी, ठीक हो गया। वही कमेंटेटर्स मैंने इस्लामाबाद में शॉपिंग करते देखे, किधर था बायोसिक्योर बबल, और अगले दिन कमेंटेटर पे नहीं था शायद। सर था? क्योंकि पक्की बात है। उन्होंने इंटरेक्ट किससे करना था, प्लेयर से करना, इंटरव्यूज तो लेने ना आपने, नहीं दूर थे दूर से लेने। बट देख रहे एनीवेज बायोसिक्योर बबल में आप सारे होते, वायलेशन सबसे हुई है, Violation वायलेशन सबसे हुई, बस हैं। छोड़े। जहाँ पे वायलेशन होती है वहां पे मसाइल आते हैं। आप कितने इन्फेक्टेड हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान सर टीम हमारे 8 इन्फेक्टेड है और 2 का रिजल्ट आना बाकी है जो कि डाउटफुल है। के? और मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट में ये कोई नहीं है। एंटीबॉडीज हैं किसी में? हाँ, एक में एंटीबॉडीज है। अच्छा जी, हाँ, और 4 आपके ऐसे हैं जो करवा चुके थे और जिनकी एंटीबॉडीज है। हैं, मतलब उनको भी कोरोना हुआ है। हाँ हुआ। तो आपका कहने का मतलब पूरे पाकिस्तान को कोरोना हो चुका है। वो आप छोड़े, मैं उस तरफ नहीं जाता, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ सीरियस इशू। नहीं, इसका हल क्या है? आपने खबर दे दी ना। इसका हल ये है, अब आपने अब दोनों ने बड़ी खूबसूरत बात की। इसका हल ये है कि ये जो न्यूजीलैंड में हो गया है वो तो आपको उन्होंने बता दिया कि आपके रूल्स क्या होंगे, कि ये वहाँ पे रहेंगे, क्वारंटीन रहेंगे, इनकी रिपीटेड बैक टू बैक टेस्टिंग होगी, नेगेटिव होंगे तो अलाउ किया जाएगा कि ये एक्टिविटी में आ जाएं, वरना इनको प्रैक्टिस भी नहीं करने दी जाएगी, एंड यू शैल सफ़र। ठीक हो गया, ये तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। हल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तो बायोसिक्योरिटी को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अब एम्बेसडोरियल रोल में हैं आपके प्लेयर्स जो रिप्रेजेंट करें पूरे मुल्क को जो बाहर जा रहे हैं। सो आप सीरियसली बायोसिक्योर की प्रोटोकॉल्स बनाएं और उनको एडहेयर करें और फॉलो करें। प्रोटोकॉल बनाने के लिए 200 चैंपियन बैठे हैं पाकिस्तान में जो टॉप ऑफ द लाइन इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, और नहीं है आपके मेडिकल पैनल के बस का काम। नहीं, आप नहीं ईपीएल से कॉपी कर सकते। ये तो आपको भी पता है, शोएब को भी पता है, और काफी लोगों को पता है कि हमारे मेडिकल पैनल का सो आप बस किसी से बाहर है चीजें। आप इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट को पकड़ें और उनको कहें कि हमें ये स्पोर्टिंग वैल्यूज पे ये बना के दें। एक दूसरा भी मैं नाम लेने जा रहा हूँ जिससे एलर्जिक हैं, डॉक्टर जफर जो है वो नहीं, वो किसके साथ है? एक मिनट है, वो किसके साथ है? क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस क्या खेल रहा है? इंग्लिश प्रीमियर लीग। पूरी प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल्स बनी हुई हैं। आप उसी को कह देंगे डॉक्यूमेंट भेज दिए, हम छाप लेते हैं। इनके पास भी होगी, न्यूजीलैंड ने भेजी है इनको। सर तो फिर फॉलो करवाए ना, एडहेयर करवाए। नहीं, हमारी मर्जी हम नहीं करेंगे, फिर मैं कुछ नहीं। हमारी तो यही है, हमारी अप्रोच क्या है? आपने रोका हुआ एसओपी के लिहाज से, आप जो निकलते होगे जिना सुपर निकलते हो, नजर आया कहीं पे? नहीं यार। बाकी ये है कि लोग खुद नहीं कर रहे। बाकी ये है कि आपकी क्योंकि अच्छा एक राब्ता है डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो न्यूजीलैंड की जो बोर्ड ने और मिनिस्ट्री ने आपको तारीफ कर दी कि आप बड़ा आपके प्लेयर्स हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंड वेल डन। नहीं, डरे हुए हैं, अब ताउन इसलिए कर रहे हैं, डरे हुए हैं। थोड़ा सा डर खौफ निकालें, इनको बताएंगे हम कौन है। और ये बताएं डॉक्टर, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इसका ब्रेक पे चले जाइएगा। रिटर्न टिकट लिया या इस वन वे पे गए? वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ महवे टेलीफोन थे इस वक्त, और शोएब अख्तर ऑलवेज देयर स्माइलिंग विद एनर्जी। राशिद लतीफ और शोएब अख्तर साहब जी, हमें और आप लोगों को ये हमेशा से गिला रहा कि हमारे कप्तान बनाए जाते हैं और फिर उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है, फिर हटा दिया जाता है, फिर साइड पे कर दिया जाता है, फिर टीम से बाहर कर दिया और इस जाता दफा है। लॉन्ग टर्म कप्तान बना। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि जी जब तक वो और एहसान मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैं, बाबर आजम कप्तान रहेगा। जनाब बताएं, सीईओ और चेयरमैन साहब रहेंगे इतना लंबा? ये मैं नहीं कह सकता, ये आप फिर कौन क्या कह सकता? बताइए। छोड़े नहीं, क्या मतलब ये क्या स्टेटमेंट क्या है? जस्ट it could have been said in a different way कि हम बैक करेंगे, हम बैक करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम इसको बनाएंगे, इसे हम काम लेंगे और कोशिश करेंगे एज अ ब्रांड, एज अ क्रिकेटर, इस जैसे हम 6 इकट्ठे कर लें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बाबर आजम। कुड हैव सेड समथिंग लाइक दैट, पर इतना ब्लंटली आउटरेजियसली कह देना, अथॉरिटी को अपना एक्सरसाइज कर देना, थोड़ा सा नाजायज लगा मुझे। अच्छा, तो अगर आप पॉजिटिवली उनके एंड से देखें तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया बाबर आजम को कि शेर जा छा जा, जिन्हें मर्जी मैच हार जा, असी तेरे पीछे खलोते हैं, एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर कि यू शुड नॉट बी अनसर्टन एंड नो अदर पर्सन विल चैलेंज यू फॉर द कैप्टनसी। उस तरफ से भी देख लेना क्या जवाब देते हैं। कोई भी सिनारियो, हाँ, कोई भी सिनेरियो तो बहुत सारे देखें। आप जब लाइमलाइट में आते हैं ना, सोशल मीडिया से निकल के आप जब रियल स्टार बनना जा रहे होते हैं ना,
फिर पड़ती है आपके पीछे लॉबी, या फिर आपके पीछे लोग पड़ते हैं, फिर आपको सफ़र करना पड़ता है, फिर आपको बताना पड़ता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक। अब बाबर को बताना है मैं क्या चीज़ हूँ, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन। इवॉल्व बॉस, इवॉल्व कर, ताकि पता लगे कि यू आर अ मैन ऑफ स्टील। इफ यू आर नॉट अ मैन ऑफ स्टील देन देयर इज नो वन हियर टू बैक यू अप। I'll be honest with you right now, I tell you, बड़े सीईओ ने, बड़े चेयरमैन ने कहा था राशिद भाई 6 साल के कप्तान है, मुझे अब याद है, लफ्ज़ याद है, 6 साल 5 साल के यही 6 कप्तान टेस्ट के कप्तान नहीं रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखी है, मैंने उतार चढ़ाओ तो मैंने ज़िंदगी के 24 साल गुजार दिए हैं राशिद भाई के साथ। कितना टाइम गुजर गया हमारा आपके साथ, बहुत टाइम गुजर गया। हमने जितने कप्तान गुजरे उतने ही चेयरमैन भी गुजरे ऐसे ही हुआ है ना, कप्तान ज़्यादा गुजरे। नहीं, बराबर के ही टकरा रहा है। Anyway. हाउ डू यू सी ये स्टेटमेंट? स्टेटमेंट दोनों तरफ हमने देख लिया ना, नहीं, कमाल उसका है जिसने ये जवाब निकलवाया उनसे। वो तो उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दे नहीं, दिया। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, माइक पे आके खुद स्टेटमेंट दे दिया। कहाँ पे कैसे दे दिया, कहाँ पे?